नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। इस समय हम सेक्टर 4 में गुरुग्राम के खड़े हुए हैं, जहां पर एक तरफ देखा जाए तो हुड्डा जिमखाना है और पीछे अगर बात की जाए इधर राइट साइड में तो इधर सेक्टर 4 है। हम ये वो जगह दिखाना चाहते हैं जहां पर ये चलता फिरता रोड था, जहां पर यहाँ पर लोगों की निरंतर आने जाने की व्यवस्थाएँ थी। परंतु कुछ समय पहले यहाँ पर क्या ऐसा सीवेज ब्लॉक हुए जिस कारणवश यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, या ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं अब पार्षद का समय भी खत्म हो चुका है 2 नवंबर को। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ कोई इसकी देखरेख करने वाला नहीं है। परंतु ये जो मटेरियल जो दिख रहा है, गंदगी का जो पहाड़ दिख रहा है, यहाँ से पूरा रोड, कभी यहाँ से बच्चे निकला करते थे, किसी को स्विमिंग पूल जाना है, किसी को हुड्डा जिमखाना जाना है, बुजुर्गों को जाना है, तो वो अब उधर से निकल के आते हैं, जबकि यहीं से निकला करते थे। विधायक ने कई बार इस पर मशक्कत करने के लिए यहाँ के लोगों ने अगुवाई की। विधायक ने आश्वासन दिया, पीछे भी यहाँ पर सफाई करवाई, परंतु यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद इस पर ध्यान नहीं दे पाए। अभी आज इस पर फिर दोबारा से आज नाराज इस क्षेत्र के लोग, जो कि इस बीमारी से, इस समस्या से, यहाँ पर इतने सारे मच्छर हो रहे हैं, कई तमाम, और पास में हुड्डा जिमखाना है जहाँ पर बच्चे स्विमिंग के लिए भी आते हैं, यहाँ पर लोग बाग बैठते हैं, रेस्टोरेंट में आते हैं, कई यहाँ पर पार्टी प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो ऐसे डेंगू जैसी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो ये मच्छर दिन पर दिन बढ़ेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए हम लोगों से एक बार जानते हैं। रमेश जी, कैसे दिख रहे हैं? बहुत सारी गंदगी, ऐसा लग रहा है जी पूरा गार्बेज ही बनाया हुआ है, जानवर मर रहे हैं, इंसान जा नहीं सकता। यदि आपने जाना है जिमखाना क्लब जाना है या कहीं बाहर इस एरिया से मार्केट में जाना है, पूरे कुछ कंप्लीट एनक्रोचमेंट किया हुआ है, ब्लॉकेज है, और जो गार्बेज वो इतनी बुरी तरह से पड़ा हुआ है, ट्रक के ट्रक बने हुए हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, यदि साफ भी करते हैं तो अगले दिन फिर दोबारा उतना ही हो जाता है। पब्लिक जो है नहीं, यहाँ पर जो ढेर लग रहा है, आप देखें इस ढेर पे पौधे तक उगा है, तो ये रोज वाला तो है नहीं, पौधे काट काट के डाले हुए हैं। और यहाँ पर जो LNT इसने भी वायरिंग ऐसे छोड़ रखी है, जानवर मर। क्या नाम है साहब आपका? नितिन जी, कैसे सर आप देख रहे हैं? यहाँ पर देखो आप, कितनी गंदगी है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं, इतना समय लंबा पुराना हो गया। तो ये तो बहुत पहले से इसी तरह का चल रहा है। हाँ। बार बार जो है सफाई थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद में फिर उतना ही कूड़ा इकट्ठा हो जाता है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। नहीं, क्या निगम पार्षद के पास आप गए? अब तो वैसे उनका समय समाप्त हो गया है, फिर भी उसके पास कभी उनके पास हमने जो है वर्बली कई बार शिकायत पहुंचाई है, खुद भी हम गए हैं, काम नहीं करना चाहते बताया कि काम तो वो थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन वो तो ये पीछे जो भी कोई डालने वाला है कूड़ा, उसने तो कंटिन्यू डालने का नियम बना रखा है। अब क्या चाहते हैं आप? तो चाहते हैं भाई पूरी तरह से रोड ये साफ हो जाए, बच्चों को जो परली तरफ सरकारी स्कूल है उनका जाने का रास्ता भी साफ हो जाए, यहाँ से शॉर्ट पड़ता है बच्चे को, और ये सारा बंद पट करके पटक रखा। सबसे बड़ी बात जो कही इन्होंने कि यहाँ पर नज़दीकी सरकारी विद्यालय है, जहाँ पर यहाँ से बच्चे प्रतिदिन आया करते थे और जाया करते थे, वो रास्ता एक तरह से बंद हो गया। ये एक वास्तव में एक गंभीर विषय है जिस पर प्रशासन को सोचने की आवश्यकता है। जी, क्या नाम है भाई साहब? जगदीश महतो। जगदीश जी, आज कह रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल भी है, कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है, पर ये कूड़ा यहाँ फेंकने वाले लोग कौन हैं? कूड़ा फेंकने वाले ये ठेली पे इकट्ठा कर आते हैं, यहाँ डाल जाते हैं। और ये जो फूड कॉर्ट जो दुकानें हैं, जो खाना पीना बनाते हैं, हाँ। इन्होंने सीवर ब्लॉक कर रखे हैं अपने, और सीवर सारा यहाँ गंदा पानी आता है। हालांकि बरसात के मौसम में एक बार बहुत ही कीचड़ पानी हुआ था, सीमा पार्षद ने पानी कीचड़ में ही यहाँ घूम के अच्छी तरह सफाई करवाई थी, और नट्टे ने सहयोग दिया था, RWA का जो है, इन्होंने दोनों ने सहयोग दिया। उसके बाद फिर ये मतलब बार बार करवाने के बाद ऐसे फिर हालात बन गए। अब तो परमानेंटली ये सड़क ही जाम कर दिए इन्होंने। तो सीमा पहुँचा जी, मतलब खुद पानी में कूद के सफाई करवाती? हाँ, पानी में कीचड़ में यहाँ से निकल के आई थी, और यहाँ बाद में सफाई हुई है, और नट्टे ने सहयोग किया जिसमें, तो मतलब सफाई होने के बाद बार बार अब ये सिस्टम। इनका कहना है कि जो पूर्व पार्षद कहा जाए या तत्कालीन पार्षद कहा जाए, वह भी सफाई के लिए, इसके लिए कई बार उन्होंने कदम उठाए, परंतु बात नहीं बनी, या ये कहा जाए कूड़ा निरंतर फेंका जा रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? बताइए। RD बंसल है मेरा नाम। जी बंसल साहब, कैसे दिख रहे हैं? बच्चे निकलते हैं, महिलाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। हुड्डा जिमखाना क्लब अगर किसी को जाना है, उसको भी पूरा मार्केट घूम के जाना पड़ता है। दूसरा, इस मार्केट में जो लोग आने वाले थे,
ये सामने सारी 500 गज की कोठरियाँ हैं, हाँ उनको आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। ये मेन रास्ता होता था, ये रास्ता हमेशा पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कभी थोड़ा ठीक होता है तो फिर बंद हो जाता है ये रास्ता। आपने किसी से गुहार लगाई? यहाँ हाँ, के विधायक बिल्कुल। क्षेत्रीय- हम विधायक महोदय से भी मिले हैं, हम एमसीजी कमिश्नर से भी मिले हैं, लेकिन कहीं किसी के कान में जू नहीं रह रही। और अभी हम सीएम विंडो पे भी इसकी कंप्लेन करने जा रहे हैं। अच्छा, अभी की नहीं है, करने नहीं, जाएंगे? अभी करने जा रहे हैं। डीसी से मिले आप? डीसी से नहीं, निगम MCG आयुक्त निगम आयुक्त से मिले आप? हाँ, एमसीजी कमिश्नर से 2-3 बार मीटिंग हुई है। हाँ, कुछ किया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो ये अपने- सच्चाई है। वो अपनी सीट से नहीं हिलते हैं, ऐसा नहीं, लगता है? हम ये नहीं कहते सीट से नहीं लेते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा, नहीं काम हुआ। हाँ, ये काम नहीं हुआ। इनका ये क्या कहना- सेक्टर 4 पूरा मलबे से भरा हुआ है। ये नहीं है। सेक्टर 4 में आप कहीं पीछे ये एक और रोड है, ये रोड जो है ना आगे स्कूल है, इस रोड का भी यही हाल है। बहुत बुरा हाल है। जी, बंसल जी का कहना है जिस प्रकार से यहाँ पर सेक्टर 4 का जो 2-3 रोड है उनका यही हाल है। कई बार निगम आयुक्त से मिले हैं पर निगम आयुक्त और यहाँ के विधायक के कान से जू नहीं रेंग रही है। जबकि यहाँ पर हमारे बीच में बहन योगिता जी भी मौजूद हैं। योगिता जी, आप तो विधायक जी से मिले भी थे पहले, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था, फिर कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? इस सड़क के लिए हमने लिखित दी थी कि हमको 12A के मार्केट के बैक साइड वाली जो सड़क है उसको चालू करके दे जाए, क्योंकि ये जो सड़क है ये बहुत सारी जगह को कनेक्ट करती है। जिमखाना क्लब को कनेक्ट करती है, मार्केट से कनेक्ट करती है, हमारा यहाँ पे पास में जीवन ज्योति स्कूल है उसे कनेक्ट करती है, सरकारी स्कूल है उसे कनेक्ट करती है, हमारे मार्केट का बैक साइड है, इसके अलावा यहाँ सामने पॉकेट्स है उसको कनेक्ट करती है, और यही सड़क है जो पीछे से पुलिस चौकी से 9 सेक्टर वालों को भी कनेक्ट करती है। तो मार्केट के अंदर हमारी जो एंट्रेंस की जगह है वो ये सड़क थी। इस सड़क को बंद कर देने से बहुत दिक्कत होती है कि हमारी मार्केट की सब्जी मंडी भी यहीं पे लगती है, पूरे सेक्टर 4 के, जिसमें आसपास के सभी लोगों के लोग आते हैं। तो समस्या ये है कि ये जो काम है यदि कोई करना चाहता तो इस काम को तुरंत कर सकता था। जिन जिन के पास हम गए हैं वो सब लोग इतने उनके पास इतनी पावर है कि वो जिस दिन आदेश कर देंगे कि यहाँ पे सड़क डाली जाए, चाहे मिट्टी की डाली जाती चाहे कच्ची डाली जाती थी, लेकिन सड़क चल जाती तो उसका सड़क के बारे में उत्थान होता और सड़क मतलब चालू रहती। हमारे बच्चों को इतनी दिक्कत होती है कि मार्केट में फ्रंट साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं जिनके कारण इतना जाम रहता है, ट्रैफिक जाम, कि हम लोग हमारे जवान बच्चों को भी हम वहाँ से भेजना पसंद नहीं करते कि ट्रैफिक जाम में क्यों जा रहा, फंस जाएगा, तू बैक साइड से घूम के जा। तो हमारा ये कहना है कि जो छोटे छोटे बच्चों को अपने यहाँ पे स्कूल में भेजते हैं वो लोग कैसे भेजेंगे? पेरेंट्स के लिए कितनी समस्या है। बच्चे छोटी छोटी गलियों में घूम के आते हैं, गलत जगह से आते हैं। इस जगह पे LNT का वर्क हुआ, जियो का वर्क होता है, एयरटेल का, सब खड्डा खोद के चले जाते हैं क्योंकि कोई सड़क की सुध-बुध नहीं ले रहा। यहाँ पे पिछले दिनों 2-3 जानवर भी मर गए, गाय मरी, करंट लगने से मरी क्योंकि LNT का खुला पड़ा है। इस सड़क को इन लोगों ने सबने अपनी एक प्रॉपर्टी बना दी है। कूड़े वालों ने अपनी प्रॉपर्टी बना दी है, CND के वेस्ट करने वालों ने अपनी प्रॉपर्टी बना दी है, LNT, जियो, सब लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी वेस्ट बना के छोड़ दी है। और इसका सड़क का ये हाल है कि आप इस सड़क से सामने वाले घर तक अगर जाने का 100 मीटर जाना है तो आपको पूरा मार्केट गोल घूम के जाना पड़ेगा, और उस समय जो ट्रैफिक का जाम है उसके अंदर से जाना पड़ेगा। तो यदि हमारे बच्चों को यहाँ से सामने वाला अगर मैं ट्यूशन भेजना भी है ना तो भी हमें पूरा मार्केट से जाना पड़ता है। तो इस सड़क की आवश्यकता है कि सड़क को चालू किया जाए, क्योंकि मार्केट का फ्रंट साइड से कनेक्टिविटी है, मार्केट के बैक साइड से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और जितने भी ये स्कूल और सब जो है, ये सामने जितने भी सीनियर्स खड़े हैं इनके सामने की साइड पॉकेट है। अब उस पॉकेट से अगर इनको सदर बाजार जाना है तो मार्केट के रश में से होके जाए, ये सड़क तो बंद है। अदरवाइज मार्केट को वाइड करके साइड से जा सकते हैं। तो मार्केट के जो मेन रोड है उस पर भी ओवरलोड हो रहा है ट्रैफिक का। तो समस्या ये है कि ये सड़क का निर्माण होना चाहिए। पहले जो भी थे पदाधिकारी, हम उनके विषय में कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, हमने मांगे रखी गई थी, अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो हमारी तरफ से उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने काम करना चाहा, 1 दिन करना चाहा, 2 दिन करना चाहा, हम उस पर नहीं करते। ये काम का जो अंत है वो सही नहीं आया, तो इसलिए हमारे हिसाब से ये काम नहीं हुआ। अब इस चीज़ के लिए हम फिर विधायक महोदय के पास जाने से सोच रहे हैं, और अब की बार CM विंडो भी हम लगाने की सोच रहे हैं कि जब सेक्टर 4 की सारी सड़कों के निर्माण हुए तो इस सड़क के लिए तो हमने आज से 3 साल से लगातार अब वीडियोस भेज रहे हैं, तो क्यों नहीं इसका निर्माण हो रहा? क्या कोई खास कारण है? क्या सड़क के पास कूड़ा खत्ता नहीं इसलिए इनको सड़क को कूड़ा खत्ता बना देने का कोई खास कारण है? ये तो ये उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं। पर हम जानते हैं कि हम सब लोग पॉकेट वाले और आसपास वाले मार्केट वाले हम सब लोग परेशान हैं। यहाँ मरा हुआ जानवर छोड़ जाते हैं और सोचिए उसकी बदबू ये SCF के अंदर खड़े हुए हर कस्टमर को झेलनी पड़ती है। जिम खाना में साथ में गेम्स चल रहे होते हैं, वहाँ बच्चों को झेलनी पड़ती है। हम सब तरह से परेशान होते हैं। साथ में स्विमिंग पूल है,
इस स्विमिंग पूल की ये मेन एंट्रेंस होती थी और यहीं पे जब बच्चे आते थे तो पार्किंग वगैरह होती थी। अब की बार इस सड़क का कूड़ा खत्ता और सब चीज़ों का ऐसा हाल रहा, कोरोना के बाद से थोड़ा टाइम स्विमिंग पूल खुला और बच्चों और कोई लोग आए ही नहीं और वो वापस से बंद हो गया। तो ये नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा, आर्थिक नुकसान भी सरकार का है, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि छोटी छोटी कनेक्टिविटी हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। सरकार का आर्थिक नुकसान भी है, ऐसा युक्ता जी का कहना है। और कनेक्टिविटी की मेन बात है वो आज वास्तव में है कि कभी अब जब रश रहता है मार्केट में तो बच्चे जाएंगे किधर से। यह एक तरह से शॉर्ट रूट कहा जा सकता है, इसको सीक्रेट रूट कहा जा सकता है, परंतु अब जब जगह ही नहीं है, वो गंदगी है, तो जाएंगे कहाँ से लोग? वहीं जाएंगे, ट्रैफिक भी होगा, पुलिस भी खड़ी रहती है, रोज़ आए दिन यही सब चल रहा है, फिर भी उसके बाद ये निरंतर आवाज़ उठा रहे हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? नीलू। नीलू जी, बीमारी भी बढ़ रही है। बिल्कुल देखो मच्छर कितने सारे घूम रहे हैं, मच्छर घूम रहे हैं ये खूब यहाँ पे। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? आज बहुत सारी गंदगी है, मच्छर भी हैं, तमाम आप लोग बार बार बड़ा अनहाइजीनिक है। देखो बीमारियां फैल सकती हैं, जो मार्केट में लोग रहते हैं, मच्छर इतना है, डेंगू इतना फैला हुआ है, फिर और बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ सिस्टम्स भी बहुत बढ़िया नहीं है। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सड़क तो बननी चाहिए। सड़क बननी चाहिए सड़क बननी चाहिए यहाँ से पूरे सेक्टर में और पूरी जगह देखना चाहिए कि साफ सफाई है नहीं है। अगर हम सेक्टर का नाम लेते हैं, हम कहते हैं हम सेक्टर 4 की मार्केट में हमारी शॉप है, तो लोग सोचते हैं कि यार बहुत अच्छी जगह है, पर जब यहाँ आते हैं तो कहते हैं यार कहाँ पर है ये, किस रास्ते से हम आए, किधर से आए, वो वापस ही चले जाते हैं। और आप कौन क्या चाहेगा कहते हैं? ऐसी गंदगी में आना? कोई नहीं चाहेगा। होना चाहिए सफाई, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। अच्छा एकदम सेक्टर 4 जैसी मार्केट लगना चाहिए कि सेक्टर 4 की मार्केट में है, अच्छा बिल्कुल लगना चाहिए कि सेक्टर 4 में। आप लक्ष्मण बिहार जाके देखो तो साफ। जी बंसल जी कुछ कहना चाहिए? ये हमारा जो सेक्टर है पूरे हरियाणा का सबसे पहला सेक्टर और सबसे बड़ा सेक्टर है। और ये सेक्टर आज नहीं, 1971-72 में यहाँ पे प्लाट कटे थे, लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहते हैं कि ये सेक्टर नहीं, ये स्लम बन गया, स्लम एरिया हो गया। सेक्टर 4 जो है बिल्कुल स्लम एरिया कहलाने लगा। और यहाँ पे कोई भी न्यू गुड़गांव से आने का खुश नहीं है, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ की क्या हालत है। कॉलोनी में बहुत बेटर है इससे तो। बंसल जी का कहना है कि गुरुग्राम का ही नहीं पूरे हरियाणा का अगर देखा जाए सेक्टर की चर्चा होती है तो ये सबसे पुराना सेक्टर है, जबकि इसकी 1971 में इसके प्लॉटिंग हुई थी, उसके बाद जगह जगह प्लॉटिंग हुई और सेक्टरों की, परंतु अब इस पर सरकार या प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी वजह से आज गंदगी, बीमारियां, तमाम प्रकार के यहाँ पर परेशानियां यहाँ के लोगों को उठानी पड़ रही हैं। क्या नाम बहन जी आपका? सुमन जी, कैसे देख रहा हूँ परेशानी? मैं 9 साल से देख रही हूँ इस मार्केट में, जो भी सुधार नहीं 9 साल नहीं है, जो भी कस्टमर कहते इतनी गंदी मार्केट मैंने नहीं देखी, सबसे गंदी मार्केट है ये। यहाँ जहाँ जाओ कूड़ा ही कूड़ा, कूड़ा ही कूड़ा, निकलना दूर है यहाँ। प्रधानमंत्री का है कि भारत को स्वच्छ बनाना है, बिल्कुल हाँ। और यहाँ गंदगी, हाँ, गंदगी से भरपूर है ये। इस सेक्टर 4 की मार्केट तो बिल्कुल ही, हाँ, हाँ, सेक्टर 4 की मार्केट में कोई आना पसंद नहीं करता है। अच्छा अच्छा। मेरा नाम गिरीश भारद्वाज है, मैं सेक्टर 4 की मार्केट में शॉपकीपर हूँ। मैं पिछले 4-5 महीने से यहाँ पे बहुत ही भयानक तरीके से मतलब गंदगी फैलने का रवैया देख रहा हूँ कि प्रशासन के लोगों ने या एमसीजी के लोगों ने यहाँ पे कूड़े का हत्ता बना दिया है। जो सेक्टर 4 की भी पूरी गंदगी है वो सारी सेक्टर 4 की मार्केट में लाके डंप कर दी है। पहले हमारी शॉप के पास जो भी खाली स्पेस देखते हैं उसी स्पेस के ऊपर में ये अपना डंप बना देते हैं। इनसे कह सुन के, ये योगिता मैम हैं हमारी यहाँ की इसकी मार्केट की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने जाके कई बार कंप्लेंट की, वहाँ से कूड़ा हटवाया। अब इन्होंने हमारी शॉप के पीछे बैक साइड से जो हमारा सामान आता है, जहाँ से जो रोड लोगों के जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, जिम खाना जाने के लिए, उस रोड को भी अब इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अभी ये 1 महीने से इसको डंप बना लिया है, वहाँ से हटवाया तो यहाँ बना लिया है। ये कार्रवाई हमारे साथ में 5-6 महीने से कंटिन्यू चल रही है। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी समझ ली है इसको, पूरा सेक्टर की सारी गंदगी लाके यहाँ डालते हैं, उसको देखम देख लोग भी फिर यहाँ लाके डालते हैं, सेक्टर के लोग भी यहाँ आके डालते हैं, इसको पूरा स्लम बना दिया है। पर लेकिन सफाई के मामले में विधायक जी तो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा पता नहीं सर, मेरे को पता नहीं कि वो कौन सी जगह कार्रवाई कर रहे हैं। सेक्टर 4 को लेके तो मैं 4-5 महीने से देख रहा हूँ, मार्केट को लेके तो उनकी तरफ बिल्कुल भी निगाह नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है कि देश को स्वच्छ बनाना है। अगर स्वच्छता होगी तो बीमारियां भी नहीं होंगी, परंतु यहाँ के प्रशासन के लोग प्रधानमंत्री की बातों की अवहेलना करते हैं, या ये कहा जाए उसका पालन नहीं करना चाहते। ये उनको सोचने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से यहाँ पर सीनियर सिटीजन, महिलाएं, युवा लोग, तमाम प्रकार के लोग खड़े हुए हैं, इनकी आवाज़ कब सुनी जाएगी? हम
विधायक से भी इस विषय पर चर्चा करेंगे। कैमरामैन अरुण के साथ रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार से।